तो आज का एजुकेशन टॉपिक, व्हाई न्यूट्रिशन इज इम्पोर्टेंट फॉर अवर लाइफ। हमारी जीवन में न्यूट्रिशन की क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों महत्वपूर्ण है, क्यों हमें न्यूट्रिशन लेना है। हम डेली की डेली बात करते हैं कि न्यूट्रिशन लेना है, न्यूट्रिशन लेना है, न्यूट्रिशन न्यूट्रिशन क्यों लेना है। तो मैं आज छोटे छोटे 5 कारण बताऊंगा। तब तक हमारा टाइम हो जाएगा, तो इतना ही हो पाएगा। तो 5 कारण बताता हूँ कि क्यों हमें, हमारे पोषण हमारी बॉडी के लिए, हमारे जीवन के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। देखिए, अच्छा पोषण जब हम लेते हैं तो उसके क्या फायदे होते हैं। सबसे बड़ा फायदा तो होता है कि हम, हमारी हेल्थ अच्छी होती है। हम एक जो है कि हैप्पी बॉडी, हैप्पी जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं, जो हैप्पी बॉडी, खुश शरीर होता है। और हमारी जब शरीर खुश होता है तो हमारी आत्मा भी खुश होती है। तो सबसे पहला कारण तो यही है। अच्छा पोषण हमने क्यों लेना है, इसका फायदा ये है कि हमारी बॉडी फिट होती है, हेल्दी होती है, हमारा मन, आत्मा, शरीर, सब कुछ से एक खुशी मिलती है। उसके और बहुत सारे फायदे हैं, बहुत सारे लाभ हैं पोषण से। हम मानसिक और फिजिकली फिट तो होते ही हैं, मजबूत भी होते हैं। देखिए, हम कोई डिसीजन लेने में भी हमारी मेंटल स्ट्रेंथ बढ़ती है, एक्सरसाइज करने में हमारी जो है कि फिजिकल स्ट्रेंथ बढ़ती है। तो पोषण से हमारी ओवरऑल हेल्थ जो है कि जुड़ी हुई है। न्यूट्रिशन से हमारी ओवरऑल हेल्थ जुड़ी हुई है, पूरी की पूरी हेल्थ को इफेक्ट करता है। तो हमें अपनी दिनचर्या में, हमें अपनी लाइफस्टाइल में पोषण को बिल्कुल जो है कि एक पार्ट बना लेना चाहिए। अपनी हेल्थ, अपनी जो है कि एक लाइफ का पार्ट बना लेना चाहिए कि मुझे न्यूट्रिशन तो चाहिए, मुझे न्यूट्रिशन लेना है, मुझे न्यूट्रिशन वाला ही खाना लेना है। तो न्यूट्रिशन के बिना लाइफ को हम जो है कि इमेजिन भी नहीं कर सकते कि हम कैसी जिंदगी। देखिए, बिना न्यूट्रिशन के या न्यूट्रिशन की कमी की वजह से जो समस्याएं बॉडी में आती हैं वो सबके सामने है। बिल्कुल हॉस्पिटलों में लोग भरे पड़े हैं। वो सारी की सारी समस्याएं, 70% बीमारियां, समस्याएं जो है कि हमारे न्यूट्रिशन, पोषण की वजह से होती है। सही पोषण हम नहीं लेते, सही खाना हम नहीं लेते। तो देखिए, पौष्टिक खाना, पोषण, न्यूट्रिशन एक ही बात है। ये हमें क्यों जरूरी है, मैं 5 कारण बताऊंगा। सबसे पहले तो सबसे मेन कारण जो है कि जिसके बारे में हम बात ही कर रहे हैं सुबह से, तो वजन। ये हमारे वजन को संतुलित करने में हेल्प करता है, मदद करता है। हमारा आइडियल वेट जो है कि उसकी तरफ हमें लेके आता है। कोई अंडर वेट है तो उसको उसके आइडियल वेट की तरफ लेके आएगा, कोई ओवर वेट है तो उसको उसके आइडियल वेट की तरफ लेके आता है, न्यूट्रिशन अगर हम प्रॉपर बॉडी को दे रहे हैं। उसके पीछे का रीजन क्या है, क्योंकि हमारी बॉडी को अगर प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलते हैं तो हमारे ऑर्गन प्रॉपर वर्क करते हैं, प्रॉपर काम करते हैं। कितना हमें इंसुलिन रिलीज करना है, कितनी बॉडी को शुगर की जरूरत है, कितना हमारा जो लीवर है, कितना हमारा पित्त जो है कि वो चाहिए हमें। बिल्कुल बॉडी प्रॉपर चीजों को जब रिलीज करती है तो फिर अपनी बॉडी भी बिल्कुल प्रॉपर ढंग से काम करती है। और प्रॉपर जब सारे ऑर्गन्स प्रॉपर काम करेंगे तो आपकी बॉडी अपने आप बिल्कुल अपने आइडियल वेट की तरफ, बिल्कुल जो एक्चुअल फिटनेस है, जो एक्चुअल हेल्थ है, उसकी तरफ अपने आप आने लग जाती है। तो आइडियल वेट के लिए हमारा जो है कि न्यूट्रिशन बहुत ज्यादा हेल्प करता है, बहुत बड़ी हेल्प करता है। तो शरीर का सही वजन बनाए रखने के लिए पौष्टिक खाना बहुत जरूरी है। और जब हमारा वजन संतुलित रहता है तो देखिए, जो हम बीमारियों को बताते हैं कि जो बाई चॉइस हम लेते हैं, जिन बीमारियों को हम इनवाइट करते हैं, उन बीमारियों से तो ये हमें कम से कम दूर रखता है। तो 70% बीमारियां ऐसी हैं जो हमारी लाइफस्टाइल और खाने पीने की वजह से आती है। तो कम से कम 70% बीमारियों से तो हम बच सकते हैं अगर हमने अपने भोजन को पौष्टिक बना लिया, हमने अपनी लाइफस्टाइल को ठीक कर लिया, हमने अपनी भोजन में पौष्टिकता को कंप्लीट कर लिया। तो देखिए, पौष्टिक संतुलित जो पौष्टिक भोजन होता है, वो एक तो हमें शरीर, हमारी बॉडी को डेली की डेली जो हम वर्कआउट करते हैं उसके लिए हमें प्रेरित करता है, हमारी एनर्जी को मेंटेन करके रखता है। हम वर्कआउट एक्सरसाइज तो पूरा करें ताकत लगा के, पूरी जो है कि एनर्जी के साथ, लेकिन हम न्यूट्रिशन ना लें तो उसकी समस्या ये आएगी कि आप 2-4 दिन करके फिर आप जो है कि नहीं कर पाओगे। क्योंकि बॉडी को जो है कि एनर्जी की भी जरूरत होती है, पौष्टिकता की भी जरूरत होती है। और पौष्टिकता उसको नहीं मिलेगी तो फिर वो जो है कि धीरे 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 उसमें आपकी कमी आ जाएगी। और अगर आप पूरा प्रॉपर न्यूट्रिशन ले रहे हैं तो आपकी एनर्जी लेवल बढ़ता जाएगा, आपकी एक्सरसाइज की स्ट्रेंथ बढ़ती चली जाएगी। तो जो डेली वर्कआउट शेड्यूल है हमारा, उसको भी मेंटेन करने में मदद करता है न्यूट्रिशन। और हमारी बॉडी को जो है कि लचीला बनाने में भी न्यूट्रिशन बहुत हेल्प करता है। फ्लेक्सिबिलिटी इससे बॉडी की बढ़ती है। अब इसके पीछे का कारण वही है कि ऑर्गन्स को अगर उनका प्रॉपर खाना मिलेगा, उनको प्रॉपर चीजें मिलेंगी, प्रॉपर जो है कि न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, माइक्रो मैक्रो प्रोटीन, और जो हमारा जो ओमेगा 3 है, अगर वो प्रॉपर मिलेगा तो बॉडी प्रॉपर काम करेगी, ऑर्गन प्रॉपर वर्क करेंगे तो बॉडी अपने आप ही जो है कि अपने आप को फिट करेगी। उसकी फ्लेक्सिबिलिटी भी प्रॉपर रहेगी, उसकी स्ट्रेंथ भी प्रॉपर रहेगी। अब देखिए, सुमन आंटी जी अभी जो है कि पेट की जो है कि रिच लगा रहे हैं।
तो ये एनर्जी कहाँ से आती है? 40-45 मिनट इन्होंने एक्सरसाइज कर ली, उसके बाद भी जो है कि ये लगे हुए हैं। तो ये एनर्जी न्यूट्रिशन से आती है, अच्छे खाने से आती है, अच्छे न्यूट्रिशन की वजह से आती है। तो फैट लॉस अगर कोई करना चाहते हैं तो आपने प्रॉपर न्यूट्रिशन तो लेना ही लेना है। जैसे वंदना जी ने बिना न्यूट्रिशन के शुरू में एफर्ट्स किए थे। शुरू में हर पर्सन सोचता है कि मुझे इसकी क्या जरूरत है, मैं तो वैसे ही कर लूंगा एक्सरसाइज से, लेकिन एक्सरसाइज से उतना नहीं हो पाता। इतने हमारे सामने एग्जाम्पल बैठे हैं, 2016 से कह रहे हैं मैं लगा हुआ हूँ, और 2023 तक 4 किलो का रिजल्ट आया था। जिसमें इन्होंने साइकिलिंग भी कर ली, इन्होंने जो है कि मैराथन भी कर ली, इन्होंने जो है कि अपनी जिम भी कर ली, ट्रेडमिल भी कर ली, लेकिन रिजल्ट 4 किलो। और अब इन्होंने ऐसा क्या कर दिया कि इनका 30 किलो का रिजल्ट आ गया? तो उसके पीछे न्यूट्रिशन है। न्यूट्रिशन जो है कि बॉडी को प्रॉपर मिला है, तो इनकी बॉडी अंदर से ठीक हुई है। हम कोशिश करते रहते हैं कि हम अपनी बॉडी को बाहर से चमकाने के लिए, बाहर से फिट करने के लिए, बाहर से अच्छी दिखाने की कोशिश करते रहते हैं, लेकिन उसकी जड़ जो है कि उसके ऊपर काम नहीं करते। अब कोई पौधा है, हम उसकी जड़ काट दें और ऊपर से उसके जो पत्ते हैं उनके ऊपर पानी डालते रहे, तो क्या वो प्रॉपर ग्रोथ करेगा? वो तो मर जाएगा। तो हमने जड़ के ऊपर काम करना है। जड़ जो है कि वो हमारी बॉडी के अंदर, अंदर से जब हम बॉडी को फिट करेंगे, अंदर से जब बॉडी को ठीक करेंगे, तो बाहर तो अपने आप दिख जाएगा। अगर पौधे की जड़ जो है कि वो स्वस्थ है, तो पत्ते तो, फूल फल तो उसके अपने आप बहुत बढ़िया आएंगे। अगर उसकी जड़ में दीमक लगी हुई है तो उसको फल नहीं आएंगे कभी भी। तो ऐसे ही हमारी बॉडी है, अगर हम अपनी बॉडी को न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं दे रहे, बाहर से कोशिश कर रहे हैं उसको चमकाने की, तेल लगा रहे हैं, मालिश कर रहे हैं, क्रीम लगा रहे हैं, पाउडर लगा रहे हैं, या जो है कि जिम में जाके एक्सरसाइज कर रहे हैं कि मेरे डोले शोले अच्छे हो जाए, तो वो नहीं होंगे, क्योंकि अंदर से जो चीजें हैं वो प्रॉपर नहीं है। तो अंदरूनी जो बॉडी की जो खुराक है वो जब हम प्रॉपर देंगे, तो बाहर की तो धीरे धीरे अपने आप आ जाएगी। हर 3 महीने में जैसा हम खाना खाते हैं, वैसा इफेक्ट हमारी बॉडी बाहर दिखाने लग जाती है 3 महीने में। तो हमने 3 महीने प्रॉपर न्यूट्रिशन लिया, तो हमारी बॉडी बाहर अपने आप उसके रिजल्ट आ जाएंगे। ये नहीं होता कि आपने आज न्यूट्रिशन ले लिया और कल जो है कि आपकी स्किन ग्लो करने लग जाएगी, ऐसा नहीं होता। हर चीज जो हमने खाया है वो हमारी बॉडी में जाएगा, डाइजेस्ट होगा, ब्लड में जाएगा, धीरे धीरे कोशिकाओं में पहुंचेगा, और फिर लास्ट में जाके वो बाहर जब दिखने लगता है, उसकी चमक जो दिखती है, वो टाइम लगता है उसमें। तो हमें 3 महीने, इसलिए हमेशा कहते हैं कि 3 महीने अपने पेशेंस के साथ जो है कि अपना काम करना है। तो देखिए आजकल मोटापा जो है कि वो एक आम बात हो गई है। मैं हमेशा कहता हूँ कि घर घर की समस्या हो चुकी है, बच्चों में भी मोटापा आम हो गया है। बहुत ही चिंता का विषय है, गंभीर चीज है कि हमारे बच्चे जो है कि मोटापा की तरफ जा रहे हैं। बच्चों को हमेशा देश का भविष्य बात बताया जाता है। देखिए परिवार का, देश का भी भविष्य बच्चे ही होते हैं, क्योंकि बच्चे अगर हमारे स्वस्थ हैं तो वो आगे जाके जो है कि हमारे देश को भी जो है कि ठीक रखेंगे, आगे लेके जाएंगे, हमारे परिवार को भी आगे लेके जाएंगे। अगर हमारे बच्चे ही अस्वस्थ हैं, तो वो अगर कम एज में ही मोटापा के शिकार हो गए, बीमारियों की जकड़ में आ गए, तो वो फिर डॉक्टरों के, हॉस्पिटलों के चक्कर काटते रहेंगे, और ना तो सक्सेस पा सकते हैं, ना ही अपना जो है कि लाइफ को प्रॉपर जिंदगी जी सकते हैं। तो इसलिए इन समस्याओं को, इन जो है कि समस्याओं से बचने के लिए हमें अपने घर के माहौल को बदलने की जरूरत है। तो पौष्टिकता की कमी की वजह से बच्चों में जो है कि फिजिकली और मेंटल जो डेवलपमेंट है वो सही नहीं हो रही है। आजकल बच्चे जो है कि बाहर ग्राउंड में खेलना पसंद नहीं करते। आप को देखेंगे तो बच्चे जो है कि मोबाइल और टीवी की तरफ ज्यादा अट्रैक्टिव होते हैं। आप उनको मोबाइल दे दो, चाहे सारे दिन बैठा के रखो, बेड पे पड़े रहेंगे, खाना भी मत दो, वो बोलेंगे भी नहीं। लेकिन आप उनको ग्राउंड में लेके जाओ और उनको ये कहो कि एक दौड़ दौड़ लगाओ, राउंड लगाओ, फुटबॉल खेलो, तो वो नहीं कर पाते। इसके पीछे की वजह यही है कि उनको पौष्टिकता नहीं मिल रही है, माहौल अच्छा नहीं मिल रहा है उनको। सिर्फ उनकी बॉडी अंदर से नहीं, तो देखिए बच्चा एक ऐसा होता है कि वो रुक ही नहीं सकता। कुछ एक बच्चे आपने देखे होंगे बहुत ऐसे होते हैं कि एक्टिव, कि वो रुकते ही नहीं। आप उनको जो है कि कुछ भी कर लो ना, उनको सोना है दिन में, ना सोने देना है, ना जो है कि रेस्ट करने देना है, सारा दिन शरारत करनी है, उसको शरारती बोल देते हैं। लेकिन वो अंदर से उसकी एक फिजिकल डेवलपमेंट बहुत अच्छी हो रही है, उसका माइंड भी क्रिएटिव है, और दूसरा जो है कि वो उसका शरीर उसको जो है कि ये कह रहा है कि कुछ ना कुछ एक्टिविटी करे। लेकिन बहुत से जो ओवरवेट बच्चे होते हैं वो आपने देखे होंगे बिल्कुल आलसी पड़े रहते हैं। तो बॉडी को अगर प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, तो बॉडी जो है कि अपने आप को कमजोर महसूस करती है, और फिर वो आपको उस तरफ जो एक्टिविटी करने की तरफ जो है कि लेके ही नहीं जाती। वो यही कहेगी कि बस पड़ा रहे, ठीक है, यही ठीक है। तो मोटापा की वजह से देखिए हार्ट की बीमारियां, शुगर, बीपी, जो मैं बता रहा था कि लाइफस्टाइल डिजीज है, ये बहुत ज्यादा जो है कि खतरा बढ़ता जा रहा है। घर घर की समस्याएं हो चुकी है। आज से 30-40 साल पहले ये बीमारियां नहीं हुआ करती थी, सिर्फ 1-2% होती थी, वो भी जो कोई अमीर लोग हैं जिनका लाइफस्टाइल ऐसी है उनको हुआ करती थी। इसलिए इसी इनको अमीरों की बीमारी भी कहा जाता था। लेकिन आजकल जो है कि ये ऐसी समस्या हो गई है कि ये
मतलब यंग एज में भी बीपी की समस्या, ब्लड शुगर जो है कि, कल परसों मेरे को एक मुलाजिम मिला था, तो मैं ऑफिस में बैठा था, वो बेचारा परेशान सा होकर आया था छुट्टी लेने के लिए। तो मैंने वैसे ही पूछ लिया कि जी कैसी क्या समस्या, बोला भाई समस्या तो ऐसी हो रही है कि मेरा बीपी जो है कि 250 के आसपास रहता है। मैंने जब 250 बीपी सुना तो मैं बोला जी 250 बीपी, तो आप तो बम्ब के ऊपर बैठे हुए हो, सिलेंडर के ऊपर बैठे हो, कभी भी फट सकता है। बोला हाँ लेकिन देखो मेरे को छुट्टी भी नहीं मिल रही इलाज के लिए, मैं क्या करूं। मैं कहा जी इलाज तो अब इसका क्या होना है, अब तो अपने जो है कि इसका तो ट्रीटमेंट जो भी हो सकता है कराओ, बाकी अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करो। और नहीं तो 250 बीपी, तो इसका मतलब तो आपके तो बहुत बड़ी समस्या है, हार्ट की समस्या आने वाली है। बोला शुगर 400 है। तो अब ऐसी लाइफस्टाइल की वजह से हमने इन बीमारियों को पाल लिया है, और अब जो है कि उनकी एज होगी 56, और 2 साल रिटायरमेंट के बचे हैं, अब उनको होश आया कि भी मेरी जो है कि ये समस्या है बॉडी में, वो एक दिन में नहीं आई, लेकिन हमने उनको इग्नोर करते रहे। हमने उनकी तरफ सोचा ही नहीं कि ये मेरी समस्याएं आने आ रही हैं, और आने वाले टाइम में मेरे को ये कितनी बड़ी समस्या पैदा करेंगी। उस टाइम हमने ध्यान नहीं दिया। अब जब 400 शुगर पहुंच गया, तब सोचते हैं कि मैं जो है कि इसको 80 के ऊपर लेके आ जाऊं। तो कैसे पॉसिबल होगा। आपने अंदर से जो है कि अपने जो है कि पेनक्रिया को तो खत्म कर लिया, वो पेनक्रिया तो रिलीज ही नहीं कर रही है आपका इंसुलिन। तो ये जो समस्याएं हैं, ये हमने वेट नहीं करना है इस पोजीशन पे पहुंचने का, हमने अभी से जो है कि अपनी बॉडी को प्रॉपर टाइम देना है, अपनी दिनचर्या को ठीक रखना है, ताकि ये समस्याएं हमारी आए ही ना सामने। तो मोटापा देखिए 130 तरह की बीमारियां जो है कि पैदा करता है, और मोटापा को महामारी घोषित किया हुआ है डब्ल्यूएचओ ने 2014 से। तो 10 साल पहले ही इसको महामारी घोषित कर दिया था, और ये महामारी कोरोना या अन्य बीमारियों से भी भयंकर है। कोरोना जैसे वायरस आए चले गए, इन्फेक्टेड जो लोग हो गए, किसी ने रिकवर कर लिया, कोई जो है कि चल गए। लेकिन मोटापा और ऐसी बीमारी है जो अगर आपको रह गया तो आप इससे ओवरकम कर ही नहीं पाओगे, ये बीमारियां आएंगी ही ना आएंगी। मोटापा के जो बीमारी सबसे पहले आती है वो बीपी की आती है, मोटापा की वजह से, और शुगर की। बीपी और शुगर आ गया तो इसका मतलब हार्ट डिजीज आपको आएंगी ही आएंगी। और हार्ट डिजीज अगर आ गई तो समझ लो लाइफ बहुत बड़े खतरे में है। तो मोटापा उसके पीछे का कारण है। तो हमें अपने खाने को, पौष्टिकता को समझना है। तो दूसरा देखिए, अब बात करूं मैं, एक तो कारण मैंने बताया, वेट को मैनेज करने में न्यूट्रिशन बहुत हेल्प करता है, बहुत जरूरी होता है। दूसरा जो इसका कारण है न्यूट्रिशन की जरूरत क्यों होती है, हमारी इम्यूनिटी के लिए। देखिए अब वायरस की जो मैं बात कर रहा था, वायरल डिजीज जो होती है वो सारी की सारी कोई संक्रमण होता है। जैसे अब मौसम चल रहा है ठंडा, तो इसमें क्या होता है, संक्रमण बहुत ज्यादा होता है। आप किसी पर्सन के पास बैठ गए जिसको खांसी जुकाम है, तो आपको भी होने की बहुत बड़ी ज्यादा संभावना होती है, और हो जाती है अक्सर। लेकिन उसके बाद क्या होता है, कुछ एक तो उसकी जकड़ में इतने ज्यादा आ जाते हैं कि नमोनिया तक हो जाता है या बुखार हो जाता है। लेकिन कुछ एक पर्सन क्या होता है, 1-2 दिन जुकाम होने के बाद वो ठीक हो जाते हैं। तो ये सारा का सारा इम्यूनिटी का काम है। अगर आपकी इम्यूनिटी स्ट्रोंग है तो आप उससे ओवरकम कर लेंगे, उस वायरस को आपकी बॉडी जो है कि खत्म कर देगी। अगर आपकी इम्यूनिटी कमजोर है तो वो आपके ऊपर हावी हो जाएगा, और आपको जो है कि और बीमारी आगे फीवर की तरफ, या और जो है कि वायरल डिजीज जो होती है उनकी तरफ लेके जाएगा। तो हमारी इम्यूनिटी जो होती है वो बहुत बड़ा रोल अदा करती है हमारे स्वास्थ्य को लेकर, हमारी हेल्थ की तरफ, हमारी फिटनेस की तरफ, हमारी जो है कि बीमारियों से जो लड़ने की क्षमता है उसके लिए इम्यूनिटी ही मेन होती है। तो हमने इम्यूनिटी को बूस्ट करना है, इम्यूनिटी को प्रॉपर रखना है, तो उसके लिए भी न्यूट्रिशन की ही जरूरत होती है। हमने कोरोना में सीखा है कि कैसे जो है कि हम अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट कर सकते हैं, कैसे हम जो है कि काढ़ा पी सकते हैं, कैसे हमारे जो बहुत सारे जो आयुर्वेद की चीजें थी वो सामने आई थी कोरोना के दौरान, कि हम अपनी इम्यूनिटी को कैसे कैसे बढ़ा सकते हैं, जिन चीजों को हम भूल चुके थे। कोरोना ने हमें बहुत सारी चीजें, हमें आयुर्वेद की तरफ, जो हमारी देसी जो नुस्खे थे उनकी तरफ लेके गया है कोरोना। बहुत से लोग जो है कि अपने घर पे काढ़ा वगैरह तैयार करने लग गए थे, गिलोय जो होती है उसको यूज करने लग गए थे। तो इम्यूनिटी के लिए बहुत जरूरी है न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन हमारी जो इम्यूनिटी है उसको बढ़ाता है। और देखिए पहले हम काफी बार बता चुके हैं कि इम्यूनिटी तो है ही हमारी आर्मी। अगर हमारी आर्मी स्ट्रांग होगी तो हम बिल्कुल सेफ है, अगर आर्मी वीक है, कमजोर है, तो सरेंडर कर देती है, तो फिर हम जो है कि खतरे में आ जाते हैं। तो हमें अपनी आर्मी को स्ट्रांग रखना है, हमें अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग रखना है, उसके लिए हमें अपने प्रॉपर न्यूट्रिशन लेने हैं। उसके बाद आता है देखिए अगला, जो न्यूट्रिशन की वजह से क्या दिक्कत आती है, न्यूट्रिशन कम क्यों हमें जरूरी होता है, एजिंग इफेक्ट। देखिए एज इफेक्ट एक होता है, लेकिन एक जो प्रॉपर जो एज होती है उसी टाइम पे अगर एजिंग इफेक्ट आए तो वो नेचुरल चीज होती है। लेकिन एक 40 जो है कि 40 की एज में ही 60 का दिखने लग जाए तो वो जो है कि खराब चीज है। तो जो हम प्रॉपर, वो क्या हो क्यों होता है, देखिए अब हमारे किसी के बाल उड़ गए, किसी के सफेद हो गए, किसी के जो है कि
और कोई समस्याएं आ गई और ये लग रहा है कि यार ये तो जो है कि एज के इफेक्ट हैं, लेकिन एज के इफेक्ट अगर समय से पहले आ रहे हैं तो वो नुकसानदायक है, ठीक नहीं है। तो अगर आप बॉडी प्रॉपर न्यूट्रिशन हम ले रहे हैं तो एजिंग इफेक्ट जो है कि वो थम जाते हैं, रुक जाते हैं, या टाइम से पहले नहीं आते। इसलिए एजिंग इफेक्ट को कम करने के लिए भी न्यूट्रिशन की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। और जब हम न्यूट्रिशन प्रॉपर लेते हैं तो वो एजिंग इफेक्ट जो है कि स्लो हो जाते हैं, रुक भी जाते हैं। आपने देखिए चरणजीत सर को देखा होगा, हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन से वो 24 साल से जुड़े हुए हैं और 24 साल से न्यूट्रिशन यूज कर रहे हैं। आप उनको देखोगे 62 की एज में भी वो आपको जो है कि 35-40 एज के लगते हैं। और उनका स्टेमिना, एक्सरसाइज कराते हैं तो मतलब दोनों बाप बेटे जब एक्सरसाइज करते हैं तो किसी को ये नहीं लगता कि दोनों बाप बेटे हैं, इतनी जबरदस्त फिटनेस है। तो ये जो ये कहते हैं ना कि न्यूट्रिशन हमने कितने दिन यूज करना है, क्यों, तो वो 24 साल से यूज कर रहे हैं। भाई बॉडी की डेली की रिक्वायरमेंट है, डेली की बेसिक नीड है न्यूट्रिशन। अगर हम न्यूट्रिशन प्रॉपर देते रहेंगे तो वो बॉडी अंदर से बिल्कुल अपने आप को फिट रखती है, तो एजिंग इफेक्ट रुक जाते हैं। तो देखिए एजिंग इफेक्ट जो या स्किन की किसी को दिक्कत आती है, चमक खत्म हो गई जी, बुढ़ापा आ गया जी, ये हो गया जी, वो हो गया जी, मेरे तो जो है कि सारे जॉइंट पेन करते हैं, मेरे तो जोड़ों में दर्द हो गया, मेरे तो बाल उड़ गए, झड़ गए, ये हो गया, ये सारे के सारे एजिंग इफेक्ट हैं। तो न्यूट्रिशन अगर हम प्रॉपर लेते हैं तो एजिंग इफेक्ट जो है कि हमारे रुक जाते हैं, एजिंग इफेक्ट स्लो हो जाते हैं, हमारी जो प्रॉपर एज होती है वो हमारी बॉडी को स्किन के ऊपर दिखती है। और दूसरा देखिए, अब नेक्स्ट जो चौथा मैं इसका कारण बताता हूँ न्यूट्रिशन क्यों जरूरी होता है, किस लिए जरूरत होती है, वो होती है हमारी मेंटल जो हेल्थ है उसके लिए, उसमें सुधार करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है हमारी न्यूट्रिशन की, बहुत ज्यादा अहमियत है मेंटल स्ट्रेंथ के लिए, मेंटल हेल्थ के लिए। ये दिखाई नहीं देती, देखिए फिजिकल हेल्थ आपको दिखाई दे जाएगी, आपको सामने दिख जाएगा बंदा कैसा फिजिक है इसका, लेकिन जो मेंटल हेल्थ है वो कब पता चलती है, या तो उसके काम करने के तरीकों को देखते हैं, या हम उससे बात करते हैं, उसकी सोच को देखते हैं, तब पता लगता है इसकी मेंटल स्ट्रेंथ कितनी है। तो मेंटल स्ट्रेंथ के लिए पौष्टिक आहार बहुत जरूरी है। अब आप हमारे कोच हैं अक्सर जो यहाँ ज्वाइंट होते हैं, जो हेल्थ लवर है, वो हमेशा कहते हैं कि जी मैं तो जब से न्यूट्रिशन लेने लगा हूँ मेरे को गुस्सा नहीं आता, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो उसके पीछे की वजह क्या है, उसके पीछे की वजह ये है कि आपके जो मेंटल स्ट्रेंथ है वो इंप्रूव हो रही है, आपका जो दिमाग है उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल रहा है। प्रॉपर न्यूट्रिशन जब मिलता है तो मेंटल स्ट्रेंथ अपने आप इंप्रूव होती है। और हमारी जो अगर मेंटल स्ट्रेंथ अच्छी है तो हम डिसीजन अच्छे लेते हैं, हम काम को बढ़िया तरीके से करते हैं, हमारा कंसंट्रेशन अच्छा रहता है। कंसंट्रेशन अच्छा रहेगा तो स्ट्रेस हमेशा कम रहेगी, और आप जो है कि एक मेंटली फिट महसूस करेंगे। तो याददाश्त बहुत से लोगों को कम होनी शुरू हो जाती है, फिर कहते हैं जी अब तो बुढ़ापा आ गया, एज ज्यादा हो गई, इसलिए जो है कि मेरी याददाश्त कमजोर हो गई। ऐसा कुछ नहीं है। आप अपनी माइंड मेंटल हेल्थ के लिए अगर प्रॉपर न्यूट्रिशन यूज करते हैं तो आपकी जो याददाश्त है बिल्कुल जो है कि लास्ट तक बड़ी बढ़िया रहेगी, बिल्कुल बरकरार रहेगी। बहुत से लोग कहते हैं जी मैं जल्दी जल्दी भूल जाता हूँ, या मैं कोई चीज याद करता हूँ तो कुछ देर बाद मुझे याद नहीं रहती। ये इसका मतलब जो है कि आपकी माइंड, आपके जो माइंड है उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा। तो हमारी जो मेंटल हेल्थ है, जो मेंटल स्ट्रेंथ है, उसको इंक्रीज करने के लिए, उसको मेंटेन करने के लिए भी न्यूट्रिशन की जरूरत होती है। उसके बाद देखिए पांचवा में बात करूं तो अच्छी नींद। अच्छी नींद और हमारा जो एनर्जी लेवल है वो न्यूट्रिशन पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर देखिए हमारी बॉडी में एनर्जी लेवल कम है, हम न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं ले रहे, बॉडी को पूरी एनर्जी नहीं मिल रही, तो क्या होगा, हमारा एनर्जी लेवल कम हो जाएगा, और एनर्जी लेवल जहाँ कम हो गया वहाँ हम स्ट्रेस की तरफ जाएंगे, स्ट्रेस जहाँ आ गया वहाँ हमें नींद नहीं आएगी, और नींद नहीं आएगी तो हमारी फिजिकल हेल्थ कभी ठीक नहीं रह सकती। नींद बहुत जरूरी है। 5 पिलर्स मैं हमेशा बताता हूँ, उनमें नींद को मैं सबसे ऊपर रखता हूँ। आप कितना ही न्यूट्रिशन ले लें, कितनी एक्सरसाइज कर लें, कुछ भी कर लें, अगर आप सो नहीं पा रहे हैं, आप नींद नहीं ले पा रहे हैं, तो आपका सब कुछ जीरो है। नींद बहुत जरूरी है, नींद में ही बॉडी जो है कि अपने आप को फिट करती है, मेंटेन करती है, रिपेयर करती है। प्रॉपर नींद जब तक नहीं लेंगे आप अपना मेंटल हेल्थ के बारे में तो सोच भी नहीं सकते। आपकी मेंटल हेल्थ के लिए नींद बहुत जरूरी है, प्रॉपर नींद, गहरी नींद, अच्छी नींद। तो नींद जो है कि उसके लिए भी हमें न्यूट्रिशन की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। अगर हमारी बॉडी में न्यूट्रिशन की कमी है तो हमें नींद नहीं आएगी। गहरी नींद जब तक नहीं आएगी, देखिए हम बेशक बिस्तर पे लेटे रहे 50 घंटे, 10 घंटे, कोई दिक्कत उसमें कुछ नहीं होने वाला, वो नींद नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ हम ऐसे ही पड़े हुए हैं। नींद का मतलब होता है जब हमारा जो माइंड है वो बिल्कुल जो है कि रेस्ट पोजिशन में चला जाए, बिल्कुल जो है कि एक ये कहते हैं कि जो दिमाग है वो सो जाए। तो इसका मतलब जो है कि आपकी नींद आई। अब ये नहीं कि आप लेटे हुए हैं और आपका दिमाग कहीं का कहीं घूम रहा है, तो वो नींद नहीं है। तो प्रॉपर नींद लेनी बहुत जरूरी है।
अगर देखिए हमारी बॉडी, दूसरा जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो उसके पीछे, उसके बाद हमें नींद बहुत अच्छी आती है। बहुत से लोगों को आपने देखा होगा कि एक्सरसाइज करने के बाद जो है कि सोने का मन करता है। और तो वो क्यों करता है? क्योंकि हमारी बॉडी ने जो है कि वर्कआउट किया है, हमारी बॉडी का मेटाबॉलिज्म बूस्ट हुआ है, हमारी बॉडी ने अपनी एनर्जी को जो है कि थोड़ा सा यूज किया है। तो उसको नई एनर्जी चाहिए, और नई एनर्जी बॉडी को तभी मिलती है जब वो प्रॉपर नींद में जाती है। नई ऊर्जा का संचार होता है नींद के दौरान, इसलिए नींद बहुत जरूरी है, बहुत कंपलसरी है। और नींद के लिए अच्छे न्यूट्रिशन बहुत जरूरी है। न्यूट्रिशन ठीक नहीं, आप प्रॉपर नहीं ले रहे, आपके कहीं पैर में दर्द है, कहीं सर में दर्द है, कहीं स्ट्रेस में हो, तो फिर आपको नींद आएगी नहीं। तो इसके पीछे भी न्यूट्रिशन की जरूरत होती है। अब देखिए, ये तो मैंने मेन मेन जो है कि 4-5 कारण बताए हैं आपको कि न्यूट्रिशन की जरूरत हमारी बॉडी को क्यों है। अब देखिए, मैं मोटा मोटा एक बार रिपीट कर देता हूँ। वजन को संतुलित रखने के लिए, अब इसके लिए जो हमारे जो न्यूट्रिशन है वो मैं बता देता हूँ। आप जो है कि देख सकते हैं, प्रोटीन। प्रोटीन जो है कि बहुत जरूरी है वजन को मेंटेन करने के लिए, मसल्स को प्रॉपर रखने के लिए। देखिए, बॉडी में जो वेट होता है, फैट का वेट और मसल्स का वेट, हमने फैट का वेट नहीं बढ़ाना, बॉडी में मसल्स का वेट बढ़ाना है। तो उसके लिए हमें प्रॉपर प्रोटीन चाहिए, मल्टीविटामिन चाहिए, ओमेगा 3 चाहिए, फाइबर चाहिए, सेल्यूलोज चाहिए। तो ये 3-4 न्यूट्रिशन है जो हमारे वजन को संतुलित रखने में, वजन को जो है कि बैलेंस करने में हेल्प करते हैं। प्रोटीन, मल्टीविटामिन, ओमेगा 3, फाइबर और सेल्यूलोज। उसके बाद आता है हमारी इम्यूनिटी के। इम्यूनिटी के बारे में मैंने बताया। तो इम्यूनिटी के लिए न्यूट्रिशन है, इम्यून हेल्थ के नाम से प्रॉपर बिल्कुल न्यूट्रिशन है। बाकी सारे के सारे न्यूट्रिशन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, कुछ ना कुछ हर जो है कि चीज पे फायदा करते हैं। लेकिन एक स्पेशल इम्यून हेल्थ के नाम से जो है कि इम्यूनिटी के लिए एक न्यूट्रिशन है, वो बहुत बढ़िया काम करता है। उसके बाद एजिंग इफेक्ट की बात करी है मैंने, एजिंग इफेक्ट को रोकने में मदद करता है। उसके लिए स्किन बूस्टर ओमेगा 3 बहुत बढ़िया है। स्किन बूस्टर अगर आप यूज करते हैं तो देखिए, उसमें जो है कि कोलाजन होता है। कोलाजन हमारी स्किन के लिए, हमारे हेयर्स के लिए बहुत बढ़िया होता है। तो स्किन बूस्टर आप यूज कर सकते हैं। उसके बाद मैंने ब्रेन हेल्थ के बारे में बताया था। तो देखिए, दिमाग की हेल्थ हमारी फिट रहे, मस्तिष्क की कार्य क्षमता अच्छी रहे, तो उसके लिए ब्रेन हेल्थ के नाम से न्यूट्रिशन है। ब्रेन हेल्थ बहुत बढ़िया इफेक्ट है इसके, मैं तो प्रॉपर यूज करता हूँ। देखिए, अब वो सुबह सुबह दिनेश भाई टैबलेट 12, 13, 14 की फोटो डालते हैं, उसके अंदर ही सारे के सारे न्यूट्रिशन होते हैं। उसमें ब्रेन हेल्थ भी होता है, इम्यून हेल्थ भी होता है, उसमें त्रिफला भी होता है, उसमें जो है कि हमारा ज्वाइंट सपोर्ट भी होता है, कैल्शियम भी होता है, ओमेगा 3 भी होता है, मल्टीविटामिन भी होता है, सेल्यूलोज भी होता है, सेल एक्टिवेटर भी होता है। उसके अंदर सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि इतनी इतनी गोलियां, अरे गोलियां नहीं है भाई, ये न्यूट्रिशन है, ये हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट है। ये इनको तो एक शेप दी गई है ताकि हम इनको आसानी से ले सकें। तो ये तो एक रेडी टू ईट है, बस इसको उठाया और खाना है। ये कोई गोली नहीं है, कोई केमिकल नहीं है। किसी के दिमाग में ये रहता है कि ये तो गोलियां खाते हैं, गोलियां नहीं है। वो तो गोली की शेप दी हुई है। वो तो एक टॉफी जो आती है बच्चा खाता है, वो भी गोली की शेप में होता है क्या? कोई वो फिर उसको तो फिर क्यों खाते हो? और वो तो हेल्दी भी नहीं है, उसमें न्यूट्रिशन बिल्कुल भी नहीं है। तो वो तो एक शेप दी गई है। आप इसको पाउडर शेप में देखिए, खाना हमारा जो होता है वो या तो लिक्विड शेप में होगा, या जो है कि पाउडर शेप में होगा, या फिर जो है कि सॉलिड के रूप में। हमने जैसे गुड़ खाया, गुड़ की भी उसको कोई भी शेप दे सकते हैं। तो ये तो एक शेप है। अब देखिए, दिमाग की हेल्थ के लिए मैंने बताया ब्रेन हेल्थ, एनर्जी और जो है कि अच्छी साउंड स्लिप के लिए सारे के सारे न्यूट्रिशन की जरूरत होती है। प्रोटीन, विटामिन, ओमेगा 3, सेल एक्टिवेटर, सेल्यूलोज और H24 रीबिल्ड जो है कि स्ट्रेंथ हमारा है, वो भी बहुत बढ़िया जो है कि हमें एनर्जी देता है। और जब हमारी बॉडी की एनर्जी अच्छी होती है तो हम बिल्कुल अच्छी नींद ले पाते हैं। और ए फ्रेश जो है कि हमारा बिल्कुल एनर्जी के लिए ही, एनर्जी ड्रिंक के नाम से ही जाना जाता है। तो ए फ्रेश तो सबसे जरूरी है। उसको आप दिन में 4 बार 5 बार यूज कीजिए। बॉडी को डिटॉक्स करता है, जो टॉक्सिन्स होते हैं, जो हमारे डेड सेल्स होते हैं, उनको रिमूव करता है। और बॉडी को बिल्कुल जो है कि अंदर से जो सफाई होनी चाहिए वो कर देता है। अब हमारी जो है कि पाचन के बारे में बताऊं तो मैं, जो हमारी डाइजेशन सिस्टम है उसके लिए जो न्यूट्रिशन है, त्रिफला। देखिए, त्रिफला हम बचपन से यूज करते आ रहे हैं। हमारी दादी नानी जो है कि फाकी बनाती थी, या कुछ भी जो है कि 2-3 चीजों को कूट पीट के काला नमक डाल के बनाती थी वो। त्रिफला का मतलब 3 फल यूज होते हैं इसमें, और वो हमारे पेट के लिए बहुत जरूरी होते हैं। उसके बाद आता है हमारा सिंपली प्रोबायोटिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जिनको हेल्थ गट की समस्या है, जिनको जो है कि पाचन की समस्या है, उनको सिंपली प्रोबायोटिक जरूर यूज करना चाहिए। सिंपली प्रोबायोटिक को आप पानी में डाल के ले सकते हैं, शेक में डाल के ले सकते हैं, ए फ्रेश में डाल के ले सकते हैं। बहुत ही जबरदस्त। प्रोबायोटिक का काम क्या होता है? जो गुड बैक्टीरियाज होते हैं जो हमारी पाचन में हेल्प करते हैं। तो उसके बाद एलो प्लस और एलो कंसंट्रेट, ये भी हमारी पाचन के लिए, गट हेल्थ के लिए बहुत ही जबरदस्त है, बहुत ही जरूरी है।
एलो जो होता है, एलो देखिए, एलोवेरा जितने गुण किसी भी प्लांट में नहीं है। एलोवेरा बहुत ही जबरदस्त चीज है, खास तौर पे पेट की हेल्थ के लिए। एलोवेरा जिसने यूज कर लिया उसकी पेट की समस्याएं रहेगी नहीं। किसी को रसोली हो गई, गांठ हो गई, ये हो गया, वो हो गया, ये इसको बढ़ने ही नहीं देता। मैंने कल बताया था कि जो हमारी डेड सेल्स होती हैं उनको रिमूव कर देता है बॉडी से ही। और बहुत बढ़िया जो है कि हमारी आंतों की सफाई होती है, बहुत बढ़िया। जो हम एक्टिवेटेड फाइबर यूज करते हैं तो आंतें बिल्कुल हमारी स्वस्थ रहती हैं, साफ रहती हैं। तो डिटॉक्सिफिकेशन में हम ए फ्रेश, एलो कंसंट्रेट, जो और एलो प्लस का एक कैप्सूल आता है वो भी हम यूज कर सकते हैं। तो ये सारे के सारे न्यूट्रिशन मैंने बताए, इनका जो प्रॉपर काम है। बाकी सारे के सारे न्यूट्रिशन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करते हैं। तो ये मोटे मोटे से न्यूट्रिशन है, हमने अपने यूज करने हैं डेली की डेली अपने डाइट प्लान के अनुसार अपने कोच से बात करके। तो आज मेरा ये टॉपिक था कि न्यूट्रिशन की इम्पोर्टेंस क्या है हमारी बॉडी के लिए, हमारी हेल्थ के लिए। हमने कभी भी न्यूट्रिशन को इग्नोर नहीं करना है। हम अकेली एक्सरसाइज का रोल 20% ही है, 20% से कभी भी हम पास नहीं हो सकते। बहुत से पर्सन आपके सामने बैठे हुए हैं जो ये बताते हैं बिल्कुल ओपनली कि जी मैंने तो जो है कि 20% पे पूरा जोर लगाया था लेकिन मैं नहीं कर पाया। लेकिन जब 80% उन्होंने अपनी डाइट को समझा और अपने न्यूट्रिशन को जब उन्होंने प्रॉपर लिया तो उसके बाद उनके बहुत बेहतरीन रिजल्ट आए। तो ये बिल्कुल आपके सामने एग्जाम्पल है, बिल्कुल आपके जो है कि लाइव बैठे हुए हैं। तो ये नहीं है कि न्यूट्रिशन ना लेके जो है कि हम कुछ कर सकते हैं। तो मैं कहता हूँ न्यूट्रिशन के बिना आप 20% ही अचीव कर पाओगे, बड़ी मुश्किल से होगी। अगर आपको 100% लेना है या 80% जो मेरिट में आना है तो आपको जो है कि न्यूट्रिशन लेना ही पड़ेगा। तो थैंक यू। न्यूट्रिशन की बहुत बड़ी वैल्यू है। आज इसी के ऊपर मेरी जो है कि बातचीत हुई है, टॉपिक था। आपका कोई क्वेश्चन हो, कोई बात हो तो आप पूछ सकते हैं। किसी न्यूट्रिशन के बारे में पूछना चाहते हैं, कोई किसी को पर्सनली कोई समस्या है उसके बारे में, तो हम 8:35 हो गए हैं, वैसे टाइम पूरा हो गया है। फिर भी अगर किसी का कोई छोटा मोटा क्वेश्चन है तो हम जल्दी जल्दी उसको प्रॉपर पूरा करेंगे। जी। सर मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो उस दिन कौशल पाल जी और जो साहब सिंह जी थे उनका न्यूट्रिशन पहुंच गया है। उन्होंने आज वो ज्वाइन भी है, उन्होंने वर्कआउट स्टार्ट भी कर दिया है। वो भी यही कह रहे थे कि मैं रनिंग करता हूँ डेली और रिजल्ट नहीं आता। तो न्यूट्रिशन की वजह से उनको रिजल्ट नहीं मिल रहा था, क्योंकि न्यूट्रिशन पता ही नहीं था खाना क्या है। वो हाँ, तो रनिंग यही करके आते थे, फिर पराठे खा लिए या कुछ खा लिया, तो देखिए, रिजल्ट आप आता कितनी नहीं था। हार्ड एक्सरसाइज करें, कोई एथलीट है बहुत ज्यादा हार्ड एक्सरसाइज करता है, आपको दिखता है बिल्कुल पसीने में पसीना, 1-2 घंटा एक्सरसाइज करता है ग्राउंड में। वो भी बहुत ही जो एक्सट्रीम एक्सरसाइज करेगा वो अगर 400 कैलोरी बर्न कर देगा तो मैं बहुत बड़ी बात मानता हूँ उसको। लेकिन अगर हमने 2 पराठे खा ली तो हमने 500 कैलोरी खा ली, बताओ कहाँ से वजन कम हो जाएगा। कैलोरी मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। हम 400 कैलोरी, जो एक एथलीट है 2 घंटे एक्सरसाइज करता है, अब हम जो एक्सरसाइज करते हैं उसमें 200 कैलोरी बर्न होती है, और हम उसके बाद एक पराठा खा ले 250 कैलोरी का है। तो वो तो हमने 50 किलो गेन और 50 कैलोरी गेन और कर ली उसमें, 50 किलो कैलोरी। अब 50 किलो कैलोरी तो हमारी बॉडी को तो बढ़ाएगी, घट कहाँ से जाएगा। ये एक मैथमेटिक्स है। कैलोरी को मैनेजमेंट ही जो है कि बहुत जरूरी है। कैलोरी मैनेजमेंट इसमें हम सिखाते हैं, सीखते हैं। तो हमने एक्सरसाइज को ये सोचते हैं कि मैं रनिंग कर आया, मैं दौड़ लगाया, तो जो है कि मैंने तो रनिंग से आप कितनी कितनी कैलोरी बर्न कर सकते हैं। मैं कहता हूँ 500 कैलोरी तो आप बर्न कर ही नहीं सकते। 500 कैलोरी तो 2-3 घंटे आप अगर लगातार एक्सरसाइज, हार्ड एक्सरसाइज करेंगे तब जाके 500 कैलोरी बर्न होती है। और इनटेक हम जबकि तब तुरंत कर लेते हैं, हमने 2 गुलाब जामुन खा ली, 300 कैलोरी ले ली। तो ये छोटी छोटी चीजें जो है कि सीखने की हैं। जी दिनेश जी। गुड मॉर्निंग सर। जी वेरी गुड मॉर्निंग। भाई बिल्कुल जबरदस्त है। सबसे पहले तो आज वर्कआउट जो मैडम का जबरदस्त था। तो बिल्कुल आज तो ऐसा नहीं था कि कोई कर नहीं पाया। ऐसी ऐसी एक्सरसाइज थी हर आदमी कर सकता था। दूसरा, आज के एमसी रोल अमित भाई साहब ने भी बिल्कुल जो देसी भाषा में कहते हैं ना, चाड़ा पाड़ रखा है जी। और बिल्कुल मजा आ रहा है। और आपका टॉपिक बहुत जबरदस्त था। एजुकेशन की नीड क्यों है, देखो उसकी एजुकेशन, सॉरी कह रहा हूँ, न्यूट्रिशन की जरूरत क्यों है। तो मैं भी 2016 से ही लगा हुआ था, लेकिन कहीं कुछ नहीं हो रहा था, क्यों मैं भी इनको डब्बे ही समझता था। और अब मैं मतलब कोई नहीं सोचता है कि खाली मैं मल्टीविटामिन से रिजल्ट ले लूंगा। एक न्यूट्रिशन मिल के ही सारा ये कम्बो पैक बनाया हुआ है। वो सारे न्यूट्रिशन आप लोगे तो रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा। मैं कोच को हमेशा फॉलो करता हूँ। मेरे कोच ने पहले दिन कह दिया था, जो मैंने डाइट प्लान में दे दिया आपने लेना पड़ेगा। तो बिल्कुल मैं आज भी वही लेता हूँ और बिल्कुल स्वस्थ जीवन जी रहा हूँ। 100 किलो से आज 70 किलो पर पहुंच चुका हूँ।
और बिल्कुल अपने आइडियल वेट को 6 महीने से एंजॉय कर रहा हूँ। मजा आ रहा है जिंदगी का जीने का। और दूसरा, आज एक अनिल गोदारा जी जुड़े हुए हैं, आज वो पहली बार है, उनका हम वेलकम करेंगे। अनिल जी अगर लाइव आ जाए तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो जाएगा उनका, शायद वो सुन रहे होंगे। अच्छा, दूसरा साधु राम मेरे मौसा जी हैं, आज वो भी लाइव है, तो उनके पास भी चलेंगे, थोड़ा सा उनका भी देंगे, उनका भी आशीर्वाद लेना जरूरी है। एक बार अनम्यूट करना सर साधु राम जी को। नमस्कार सभी को। नमस्कार मौसा जी। नमस्कार जी। ये दिनेश जी की मेहरबानी है कि इन्होंने मेरे को इसके साथ जोड़ा, क्योंकि कई बार पता नहीं होता कि कहाँ क्या चल रहा है। मैं भी कोशिश करता था कि इसको अपने वेट को जो है 82 के आसपास है, इसको कम करूं। दौड़ता भी था, लेकिन दौड़ भी नहीं होती थी इतनी जितने लोग जो दौड़ते हैं। उसके बाद तो हमारे जो है जितेंद्र जी दामाद, उन्होंने का जिक्र किया भी, वो उनकी फोटो दिखाई, मेरे पास आए थे 10 दिन पहले। कहने लगे डैडी देखना दिनेश, इसमें दिनेश कौन है। मैं उस पुराने दिनेश को ढूंढ रहा था भाई, वो वहां थे ही नहीं। फिर इन्होंने ये देखो ये है दिनेश। अब सारा परिवार हमारा अचंभित था। फिर मैंने कहा कि मुझे भी इसके बारे में बताया जाए। फिर ये दिनेश जी आए थे 2 दिन पहले, और इसको मैंने फॉलो किया। बड़ा मजा आ रहा है, ना कोई ऐसी थकावट महसूस होती। बिना इसके तो हम अपने 4 पाई पड़े रहते थे, कोई नहीं। अभी तो 8 ही बजे, अभी तो 9 बजे है। रिटायर होने के पश्चात तो कोई जरूरत ही नहीं पड़ती टाइम की। बच्चे बच्चे स्कूल तक छोड़ के आने पड़ते हैं बस। तो अब कुछ और ज्यादा हिम्मत सी आ रही है। 2 दिन हो गए, आज दूसरा दिन है। और होप करता हूँ कि मैं आपके साथ जुड़ा रहूं और अपनी जो अचीवमेंट है वहां तक पहुंचूं। 82 से सोचता हूँ कि कम से कम 70 से भी नीचे आ जाऊं वेट के हिसाब से। तो 66 के आसपास मेरी एज है। रिटायर प्रोफेसर हूँ, और इनकी मेहरबानी से आप लोगों से मिला, बड़ा अच्छा लगा। थैंक यू। वेलकम सर, बहुत बढ़िया आपका। देखिए स्वागत है। मैं कल भी आपको देख रहा था और आज भी मैंने पहले भी आपको एक बार कमांड दी थी अनम्यूट की, जब रिजल्ट शेयरिंग हो रहे थे। तो बहुत बढ़िया सर, आप देखिए जुड़े हैं। और आप बिल्कुल जो है कि बातों से ही मुझे पता चलता है कि एक डेडिकेटेड पर्सन है और जरूर अपने आइडियल वेट पे पहुंचेंगे। और आपकी एज 66 है और आप 70 केजी का टारगेट लेके चल रहे हैं। और जी, मेरी गारंटी है कि आप लगे रहेंगे तो अगले 3 महीने में आप 65 पे पहुंच जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। अपने कोच को, दिनेश बहुत बढ़िया कोच हैं, बहुत जबरदस्त इनके रिजल्ट है खुद के भी और इनकी जो है कि टीम के भी। अगर आप बिल्कुल इसमें जुड़े रहेंगे तो बहुत बढ़िया जो है कि रिजल्ट आने वाले हैं। और टाइम टू टाइम हम आपसे जो है कि एक्सपीरियंस लेते रहेंगे। ठीक सर। आप कोई सजेशन हो वो भी हमें दे सकते हैं। देखिए आपको जिंदगी का जो तजुर्बा है वो हमारे से ज्यादा है। और जिंदगी बहुत बड़ी चीज है, वो हमें बहुत सारी चीजें सिखाती है। लाइफ में बहुत से उतार चढ़ाव आते हैं, तो उसके बारे में हम आपसे जो है कि गाइड भी लेते रहेंगे। तो थैंक यू जी, सर, आपका स्वागत है। थैंक यू सर। बिल्कुल जब मूसा जी ने मेरे को देखा था तो बिल्कुल अचंबा माना था उन्होंने, भाई ये क्या हो गया है कहीं, मतलब बिल्कुल ही बदल गए। तो बिल्कुल मूसा जी, आपका भी डेडिकेशन मैंने देख लिया है कि आप 2 दिन से बिल्कुल लगे हुए हो, बिना न्यूट्रिशन के ही आपका न्यूट्रिशन कल तक पहुंच जाएगा। और बिल्कुल लगे हुए हैं। एक दिन में नहीं होगा, लेकिन एक दिन, मैंने कल इनका रिव्यू लिया था, फोन करके पूछा था भाई कैसा लगा, मैंने जी अच्छा है, बिल्कुल अच्छा है बिल्कुल, और इसको कंटिन्यू ज्वाइन करेंगे। और बिल्कुल एक दिन में नहीं होगा, लेकिन एक दिन जरूर होगा। और आपका आशीर्वाद हमेशा ऐसे ही बना रहे हमारे ऊपर, तो हम बिल्कुल एक दिन बुलंदियों को छुएंगे। और अपना अपना तो नहीं है, लेकिन हम तो पूरी दुनिया को फिट करना है, तो मकसद बिल्कुल सीधा सा ही है। और अनिल का मैसेज आया था कि मैं कल से लाइव आऊंगा, तो कोई बात नहीं, कल से वो लाइव आएंगे। तो थैंक यू सर, थैंक यू। तो सर आज का बहुत बढ़िया सेशन रहा, सबने अपने रिजल्ट शेयर करे और वर्कआउट बहुत अच्छा रहा और एजुकेशन बहुत अच्छी रही। तो उम्मीद करेंगे कि सब आप इस सारी इंफॉर्मेशन को अपने जीवन में लागू करेंगे और न्यूट्रिशन को फॉलो करते रहोगे और उसके बाद अपने आप को फिट करके
जीवन को बढ़िया तरीके से जीते रहोगे। तो आज का सेशन हम यही खत्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच। कल फिर से जुड़ेंगे हम।